दोस्तों कैसे हैं आप सब। सो आई एम हियर कम बैक विथ 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट और उतना ही बढ़िया जितना एग्ज़ाम में आए। फटाफट रिवाइज करके एग्ज़ाम में सिलेक्शन लीजिए और जल्दी से आगे मेरे को मिठाई खिलाइए, उसका मज़ा ही अलग होगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है लेक्चर में। पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका दोबारा आपके माइंड में क्लिक होगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालेगा और लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन करके रखेगा इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक बुक का नाम दिया है, हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड। एक ऐसी इतिहास भारत का जिसको हम लोगों ने इग्नोर किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रेम प्रकाश जी। ठीक है, और इस पुस्तक का दूसरा संस्करण जो है वो लॉन्च हुआ है। उसको लॉन्च किसने किया है? गोवा के मुख्यमंत्री। नाम क्या है? प्रमोद सावंत। ठीक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश जी। तो ANI एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के चेयरमैन प्रेम प्रकाश जी ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कि हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है प्रेम प्रकाश जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एक मिनट। और जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक का जो दूसरा संस्करण है, सेकंड एडिशन, ये जारी हुआ है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बुक का टाइटल और ये है राइटर प्रेम प्रकाश जी। अब हम चलेंगे दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ क्या है यहाँ पे कि इसरो ने 2026 का पहला मिशन लॉन्च किया। मिशन का नाम है PSLV-C62। ठीक है, और ये मिशन जो है फेल हो गया है। तो ये 2026 का पहला मिशन है और ये फेल हो गया है, इस वजह से चर्चा में आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ये यहाँ से आप देख सकते हो कि अपनी थर्ड स्टेज की एनोमली, एनोमली का मतलब होता है कुछ गड़बड़ी की वजह से ये फेल हो गया, जिसकी वजह से और भी सैटेलाइट डिस्टर्ब हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग और दे सकते हैं आप कि इसरो का PSLV-C62 2026 का पहला मिशन कुछ गड़बड़ी के कारण फेल हो गया है, असफल रहा है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कब लॉन्च किया है? अभी कल ही, 12 जनवरी को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये यहाँ पे आप अब क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि 2026 इसरो का पहला जो मिशन है, जो लॉन्च होते ही फेल हुआ है, और ये तीसरी जो स्टेज होती है उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण फेल हुआ है। उस मिशन का क्या नाम है? PSLV-C62। इसको कैसे याद रखो 62 को? इसको याद रखो, 62 को उल्टा कर दो तो क्या होगा? 26। और हम लोग का साल कौन चल रहा है? 2026। याद हो गया? ठीक है, और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ये वाली बुक, प्रेम प्रकाश जी की जो बुक है, ये प्रेम प्रकाश को लिखो PNP, PP, PP करके हॉर्न बजाया और कहा कि मेरी नई बुक आ गई है, ये वाली, इसको आप लोग सब लोग पढ़िए। तो PP से प्रेम प्रकाश जी। ठीक है, ये एक ट्रिक है, बहुत छोटी छोटी ट्रिक है, ये आपको हेल्प करेंगी। इस क्वेश्चन मिशन का नाम जरूर याद रखिएगा, रट लीजिए, PSLV-C62, 62 का उल्टा 26। ठीक है, अब हम लोग अगली न्यूज़ कवर करेंगे यहाँ पे कि जो साइक्लोन अक्टूबर में आया था, साइक्लोन मोंथा। ठीक है, साइक्लोन मोंथा, इसके बारे में, ये कब आया? अक्टूबर में आया, बंगाल की खाड़ी में आया, और कौन सा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। ठीक है, और इसका नाम थाईलैंड ने दिया था, मोन्था का नाम, मोन्था। था से याद रखो, थाईलैंड, था से थाईलैंड, मोन्था में ही था दिया है, थाईलैंड याद हो गया। और मोन्था जो है ये एक थाई शब्द है, थाई भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? सुंदर फूल। ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्या है? लो प्रेशर एरिया से जनरेट हुआ था। और विंड स्पीड इसमें कितनी है? 90 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी विंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी न्यूज़। हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कि चक्रवात मोन्था, साइक्लोन मोन्था कब आया? अक्टूबर 2025 में आया। मोन्था नाम जो है किस देश ने प्रस्तावित किया? ये किया थाईलैंड ने। किसने किया? थाईलैंड ने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो मोन्था शब्द है ये थाई भाषा का शब्द है, थाईलैंड की भाषा थाई भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सुंदर फूल। ठीक है, याद रखिए।
हम लोग अगली न्यूज़ कवर करेंगे यहाँ पे कि जो पंखुड़ी एक पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल, इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसने लॉन्च किया है। और इस मिनिस्ट्री की जो है वो मंत्री कौन है, वो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। इन्होंने लॉन्च किया है 8 जनवरी को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है वो भी हम देख लेंगे और यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा पढ़ लो। इसका उद्देश्य देखो है, ये जरूरी है थोड़ा याद रखना। इसका उद्देश्य है जितने भी जो है वुमेन एंड चाइल्ड को लेकर जितने भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना। ठीक है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ताकि जो है बेनिफिशरीज जो जो लाभार्थी हैं बेचारे, वो डायरेक्ट जो है एक्सेस कर पाए, डायरेक्ट पहुंच उनकी हो पाए सीधे लाभ तक। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड पावर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, पंखुड़ी पोर्टल, इसमें क्या क्या हो रहा है, स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, मतलब सारी चीज़ों को एक जगह पे लाया जा रहा है। न्यूट्रिशन की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, चाइल्डहुड केयर की, अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन में जो बच्चे को थोड़ा सा कैसे उसकी केयर करनी है, एजुकेशन के बारे में बात होगी, चाइल्ड वेलफेयर, बच्चे का जो है कैसे भला होगा, रिहेबिलिटेशन और वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, इन सब की बात होगी। इन सब चीज़ों को एक जगह पे लाया जाएगा अंडर पंखुड़ी पोर्टल। पंखुड़ी जो है बहुत कोमल चीज़ है। और कोमल कौन होते हैं, बच्चे होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, महिला इन द सेंस कि थोड़ी सी वनरेबल होती हैं। तो इससे आप याद रखिएगा इस ट्रिक से। पंखुड़ी किससे रिलेटेड है, महिला और बाल विकास मंत्रालय से। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा, तो आपको पता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है महिला और बच्चों के लिए जितनी भी इनिशिएटिव है, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सबको एकीकृत इंटीग्रेटेड मंच पे एक साथ लेके आना। ठीक, इस पोर्टल का इनॉग्रेशन किसने किया, शुभारंभ किसने किया है, ये किया है अन्नपूर्णा देवी जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ महिला एंड चाइल्ड विकास मंत्रालय। ठीक है, बाल विकास मंत्रालय। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो अगला क्वेश्चन इज हियर, मतलब यहाँ पे अगली न्यूज़ है कि ये देखो, AERB, ए फॉर एटॉमिक, ई फॉर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी अगर न्यूज़ में आए, कोई भी नया अध्यक्ष चुना जाए उस पे बोर्ड का, तो उसको जरूर से जरूर कवर करें, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, हमारी डिफेंस का एरिया है हमारे भारत का, इसलिए इस पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, ये चुने गए हैं AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, AK-47 लेकर बालाजी महाराज मतलब हनुमान जी क्या करेंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत के डिफेंस के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक से याद रखें। और ये जो किसका स्थान लेंगे, ये स्थान लेंगे डॉक्टर DK शुक्ला जी का, इनको रिप्लेस करके ये आएंगे। AK-47 से बालाजी रक्षा करेंगे। ठीक है, हियर यू कैन सी मिस्टर AK बालाजी सुब्रमण्यम। अच्छा, इनका फोटो, ये फोटो किसका है, इनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किस किस को पता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो ये AK-47 बालाजी लेकर। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखो, AK-47 बालाजी सुब्रमण्यम। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB परमाणु ऊर्जा नियामक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी डिटेलिंग कि AERB का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अणुशक्ति नगर में है। 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। दिस इज द लास्ट न्यूज़ ऑफ द लेक्चर। ये न्यूज़ है यहाँ पे कि भारत का पहला, जहाँ भी पहला आ जाए वो समझ लो वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई, क्वेश्चन में आने लायक हो गई। ठीक है, तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, ठीक है, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है केई पेन्योर। पेन्योर, पेन्योर से कैसे याद रखोगे,
पेन्योर पानी चारों ओर, पेन्योर पानी चारों ओर। जब पानी चारों ओर होगा तो वहाँ हरे भरे पेड़ पौधे होंगे। हरे भरे पेड़ पौधे होंगे तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ की क्या होगी, तगड़ी होगी, जैव विविधता तगड़ी होगी। जैव विविधता तगड़ी होगी, पेड़ पौधे अच्छे होंगे तो फिर मानव का कल्याण भी होगा। तो ऐसे करके इस ट्रिक से हम लोग चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इस अवधारणा को किसने दिया, MS स्वामीनाथन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु आसपास के, वो सब बने रहें, तभी आपका वजूद बना रहेगा। ठीक है, तो हियर वेलकम टू कीप इन योर, दिस इज द इमेज। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा है? तो वो है की पेन्योर, अरुणाचल प्रदेश। की पेन्योर, पेन्योर मतलब पानी चारों ओर, और पानी चारों ओर होगा तो फिर बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो फिर उसको बायोडाइवर्सिटी हैप्पी, बायो हैप्पी जिला उसको घोषित कर दिया जाएगा। सिंपल सा। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि बायो हैप्पी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लो। ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है कि पिन्नूर जिला किस राज्य में है? तो ये भैया सीधा सा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लो, बायो हैप्पी जिले की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मुख्य विशेषता होती है जैव विविधता, और जैव विविधता का संरक्षण मतलब बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, और अगर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी तो फिर मानवीय कल्याण होगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखना होता है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्विज की तरफ, जो हमने कल क्विज पूछी थी। दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। यहाँ पे आप देख लो, कल मैंने पूछा था कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 58। ठीक है, इस पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा अभी। तो 58th वाला कौन सा है सबसे नया? माधव टाइगर रिजर्व, ये कहाँ? MP में है। फिर और इससे पहले वाला कौन सा है? 57 नंबर का, 97वां, ये है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ? MP में है, दोनों ही MP में है। ठीक है, याद रखो, दोनों कहाँ है? MP। ये कल का हो गया, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। आई एम लुकिंग फॉर द सपोर्ट। धन्यवाद। आज का यहाँ पे क्या है? आज का क्वेश्चन है कि टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए? 107 हो गए। तो सबसे नया वाला 107 नंबर का कौन सा है वो आपको बताना है, और 106 नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जो भी इसमें लेक्चर में कुछ चेंज करने की आपको नीड हो तो यू कैन रिकमेंड मी। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन।